आज इंग्लिश में रिस्टोरेशन और न्यू क्लासिकल पीरियड के बारे में अध्ययन करेंगे। रिस्टोरेशन पीरियड चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के पश्चात 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को जब एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटररेगनम का काल आता है। 1660 में चार्ल्स सेकंड, जो कि 1649 में फ्रांस भाग गया था, धूमधाम से वापस लौटता है और उसका राज्याभिषेक किया जाता है और इस तरह रिस्टोरेशन पीरियड प्रारंभ होता है। 1660 में 1660 में यानी चार्ल्स सेकंड का जो राज्य था वो रिस्टोर किया गया, फिर से उसे लाया गया, तो इसे रिस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। और रिस्टोरेशन पीरियड में ही ब्रिटेन में थिएटर फिर से खुलते हैं। तो रिस्टोरेशन पीरियड का अध्ययन करेंगे। रिस्टोरेशन पीरियड न्यू क्लासिकल पीरियड की भूमिका है, तो न्यू क्लासिकल का भी अध्ययन करेंगे और कुछ अन्य तथ्यों को भी देखेंगे, जैसे कि यद्यपि मिल्टन प्यूरिटन पीरियड के थे, क्रॉमवेल के शासनकाल में प्रमुख व्यक्ति थे, चार्ल्स की राजशाही के विरोधी थे, लेकिन उनका महानतम एपिक पैराडाइज लॉस्ट रिस्टोरेशन पीरियड में 1667 में 1667 में प्रकाशित होता है। तो मिल्टन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। रिस्टोरेशन पीरियड एंड न्यू क्लासिकल पीरियड। रिस्टोरेशन, रिटर्न ऑफ मोनार्की इन ब्रिटेन इन 1660 when Charles II came on the throne, यानी चार्ल्स सेकंड 1660 में जब गद्दी पर आता है, तो जो राजशाही है ब्रिटेन की वो प्रारंभ होती है। रेन ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड 1660 टू 1685, 1660 से 1685 तक चार्ल्स सेकंड का ब्रिटेन में शासन रहता है। किंग जेम्स सेकंड 1685 टू 1688, 1685 में चार्ल्स सेकंड का छोटा भाई किंग जेम्स सेकंड राजगद्दी पर बैठता है। जेम्स सेकंड कैथोलिक होता है, चार्ल्स सेकंड प्रोटेस्टेंट होता है, लेकिन किंग जेम्स सेकंड कैथोलिक होता है। और 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होती है, रक्तहीन क्रांति होती है, और चार्ल्स जेम्स, ये जो स्टुअर्ट राजा हैं, इनके शासन का अंत हो जाता है। जेम्स सेकंड भाग जाता है और 1688 में इसका शासन समाप्त हो जाता है। न्यू क्लासिकल का अर्थ है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एज, यानी क्लासिकल एज का पुनरुदय। ड्राइडन, तो ड्राइडन को इंग्लिश क्रिटिसिज्म का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने प्लेज लिखे हैं, उन्होंने पोएम्स लिखे हैं, सटायर लिखी हैं, और जो हेरोइक कपलेट होता है उसको तो बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। ड्राइडन, ए लिंक बिटवीन रिस्टोरेशन एंड ऑगस्टन एज, तो ड्राइडन को रिस्टोरेशन और ऑगस्टन पीरियड की एक कड़ी माना जाता है, लिंक माना जाता है। आर्नोल्ड कॉल्ड 18th सेंचुरी एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। मैथ्यू आर्नोल्ड ने 18वीं शताब्दी को तर्क, रीजन, कारण तथा गद्य, प्रोज का एज, युग कहा था। द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन 18th सेंचुरी, इस तरह न्यू क्लासिकल पीरियड।
The neoclassical writers rejected the Elizabethan romantic luxuriance, imagination, experimentation and love for nature. एलिजाबेथन्स जो थे, जैसे शेक्सपियर थे, ये लोग कल्पनाशील थे। इनके अंदर अत्यधिक रोमांटिसिज्म था। तो न्यू क्लासिकल कल्पना की उड़ान को पसंद नहीं करते थे। वे रिस्ट्रेंट, संयम को पसंद करते थे। वे रीजन को पसंद करते थे। इसलिए न्यू क्लासिकल राइटर्स ने रोमांटिक लग्जूरियंस, इमेजिनेशन, लग्जूरियंस अधिकता, इमेजिनेशन, एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोगशीलता, लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति प्यार, इन सबको अस्वीकृत कर दिया। लेस कंसर्न वाज शोन टू इमोशन एंड इमेजिनेशन। न्यू क्लासिकल पीरियड्स के लेखकों ने कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन तथा भावुकता, इमोशन पर कम ध्यान दिया। The greatest poet during the beginning phase of New Classicism was जॉन मिल्टन। तो न्यू क्लासिसिज्म के शुरुआत में जॉन मिल्टन सबसे महानतम राइटर थे। पैराडाइज लॉस्ट केम इन 1667, 10 बुक्स। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट प्रकाशित होता है, लेकिन उस समय इसमें 10 बुक्स होती हैं, 10 सर्ग अध्याय होते हैं। स्टाइल ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट होमेरिक। पैराडाइज लॉस्ट की जो शैली है वो होमेरिक है। होमर, महान होमर की शैली से मिलती हुई होमेरिक। पैराडाइज रिगेन्ड वाज पब्लिश्ड इन 1671। पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल पैराडाइज रिगेन्ड 1671 में प्रकाशित हुआ। जॉन ड्राइडन फर्स्ट पोएट लॉरेट 1668 बाय चार्ल्स सेकंड। जॉन ड्राइडन को आधिकारिक रूप से ऑफिशियली पहला पोएट लॉरेट घोषित किया गया था चार्ल्स सेकंड के द्वारा 1668 में। यद्यपि बेन जॉनसन को पोएट लॉरेटशिप मिली थी, लेकिन वो आधिकारिक नहीं था। आधिकारिक पहले पोएट लॉरेट जॉन ड्राइडन हैं 1668 चार्ल्स सेकंड के द्वारा। डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप 1744। डेथ ऑफ जोनाथन स्विफ्ट 1745। 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, फील्डिंग, रिचर्डसन, स्टर्न, स्मोलेट। तो अंग्रेजी का जो नावल है वो न्यू क्लासिकल पीरियड में विकसित हुआ, समृद्ध हुआ, प्रारंभ हुआ, विकसित हुआ, समृद्ध हुआ। फील्डिंग का उपन्यास जोसेफ एंड्रूज है। ईस्टर्न का ट्रिस्ट्राम शैंडी है। द मेजर ऑथर्स ऑफ द रिस्टोरेशन 1660 1700 सर जॉर्ज ईथरेज, विलियम विचर्ली, विलियम कॉन्ग्रिव, जॉन ड्राइडन, अफ्रा बेन। अफ्रा बेन प्रथम स्त्री लेखिका हैं, नावलिस्ट हैं, प्रथम स्त्री नावलिस्ट हैं। सर जॉर्ज ईथरेज, विलियम विचर्ली, विलियम कॉन्ग्रिव, जॉन ड्राइडन, अफ्रा बेन, ये बड़े ऑथर्स हैं रिस्टोरेशन युग के। कुछ तथ्य और देखते हैं। (1674) पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स। तो 1667 में पैराडाइज लॉस्ट जब छपा था तो 10 किताबें थी, लेकिन 1674 में उसमें 12 बुक्स कर दी गई। और 1677 में ड्राइडन ने ऑल फॉर लव एक ब्लैंक वर्स में ट्रेजेडी लिखी थी, बहुत ही इसकी सराहना हुई थी।
ऑल फॉर लव जो ड्राइडन की ब्लैंक वर्स में ट्रेजेडी थी, वो शेक्सपियर के एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा से प्रभावित थी। सोलह सौ इक्यासी में ड्राइडन ने एक महान सटायर लिखा था, एब्सालोम एंड एकिटोफल। 1681 1681 एब्सालोम एंड एकिटोफल, ड्राइडन। 1644 में मिल्टन ने एरोपेजिटिका लिखा था। 1644 मिल्टन एरोपेजिटिका। 1712 में अलेक्जेंडर पोप का मॉक एपिक द रेप ऑफ लॉक, और 1712 में ही 1711-12 में एडिसन का द स्पेक्टेटर, एडिसन और स्टील का द स्पेक्टेटर 1712 में द रेप ऑफ लॉक। 1700 में द वे ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्ग्रीव का 1700 द वे ऑफ द वर्ल्ड। पैराडाइज लोस्ट के बारे में कुछ तथ्य और देखते हैं। ये एपिक पोएम है ब्लैंक वर्स में, डिवाइडेड इन 12 बुक्स 1674, अरेंज्ड इन 12 बुक्स डिवाइडिंग बुक्स 7 and 10। तो जो 1667 में 10 बुक्स में था पैराडाइज लोस्ट, तो इसकी जो 7वीं और 10वीं बुक थी, इसको बांट करके 1674 में 1674 में इसे 12 बुक्स में बदल दिया गया। मिल्टन्स पर्पज जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो पैराडाइज लोस्ट में मिल्टन का उद्देश्य जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। किड्स फेल्ट दैट पैराडाइज लोस्ट वाज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रांड क्यूरियोसिटी। किड्स पैराडाइज लोस्ट से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने हाइपेरियन लिखा है। हाइपेरियन पैराडाइज लोस्ट से प्रभावित था, और ये बात किड्स को अटपटी लगती थी। तो किड्स ने फिर हाइपेरियन को अधूरा ही रहने दिया, क्योंकि किड्स पैराडाइज लोस्ट को ब्यूटीफुल एंड ग्रांड क्यूरियोसिटी कहते थे। ब्यूटीफुल एंड ग्रांड क्यूरियोसिटी पैराडाइज लोस्ट अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।